दमखम के साथ मैदान में हैं और एक जिस तरीके से पूरी तरीके से प्रत्याशी अपनी अपनी दमखम के साथ जीत का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आज जनता से पूछना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके की किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे, क्या प्रभाव है, क्योंकि लगातार जो पार्टियां दमखम के साथ मैदान में हैं और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ या मुलायम सिंह यादव की जो गृह जनपद उसमें जो पहुंचते नजर जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर आने वाले समय में 13 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी, किस तरीके के लोग प्रभाव किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुखदेव सिंह राठौर। जिस तरीके से 13 तारीख को यहाँ चुनाव है और दमखम के साथ पार्टियां मैदान में है, क्या लगता है किस मुद्दे को लेकर जनता प्रभावित हो रही, किस मुद्दे को लेकर जनता वोट करना चाहेगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस सरकार में चल रहा है और पिछले 2 कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने महंगाई, बेरोजगारी इन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उन्होंने कई वादे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे, ये सारी बातें नहीं। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्डेड बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा नाम इलेक्टोरल बॉन्ड का लूँगा। जो आम जनता तक उसकी बात पहुंचाने का प्रयास आप लोगों के माध्यम से होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक रिकॉर्डेड और ऐतिहासिक अब तक का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा घोटाला है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे सरकार को कहीं ना कहीं सेटबैक मिलेगा और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जहाँ पे वो तय कर पाएंगी कि हमें अब आगे क्या स्टेप लेना है। यहीं पे हमारी जो INDA अलायंस जो चल रहा है, इंडिया अलायंस, वो इन सारी चीज़ों को काउंटर करते हुए और उन सारी चीज़ों पे अपने जो स्पष्ट मुद्दे हैं वो रखेंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की पूरी तरीके से दमखम के साथ पार्टी मैदान में, और क्या लगता है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा के क्षेत्र के जो प्रत्याशी उनको लेकर जो अभी हाल ही प्रधानमंत्री को कल बुलाया गया था, तो क्या लगता है हार का डर उनको सता रहा है जिससे प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ा? देखिए, ये इटावा जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कदम इस धरती पर पड़े, उनका स्वागत है था। लेकिन ये हार का डर बिल्कुल स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी 3 दिन पहले वो आए, मुख्यमंत्री साहब आए, तो एक जिले की सीट पे 3 बड़े नेता, शीर्ष नेता आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये साबित करता है कि माननीय जितेंद्र द्वारे जी जीत रहे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के गढ़ में कहीं न कहीं जिस तरीके से भाजपा बड़ी नेताओं का आगमन करा रही है, तो कहीं न कहीं मतलब ये उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। जनता ने अपना मैंडेट क्लियर कर दिया है और जितेंद्र द्वारे जी बहुत बड़ी जीत का जो एक माइलस्टोन है वो साबित करेंगे, आप देख लीजिए। अच्छा, जैसे लगता है कि लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं जो भर्तियाँ निकलती हैं, पर्चा लीक हो जाते हैं, क्या लगता है इनकी सोची साझी समझत है क्या? देखिए, ये कहना तो मैं अभी मुनासिब नहीं समझूंगा कि साजिश है या क्या है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं पे बहुत बड़ी चोट है। ठीक है ना, एक बच्चा तैयारी करता है, साल भर पढ़ाई करता है, वो एक उस उम्मीद में रहता है कि आज मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करी, मैं अब साल में ये एग्ज़ाम आएगा, पढ़ूंगा, तैयारी करूंगा, कहीं ना कहीं पास होकर मुझे रोज़गार मिलेगा। वो बेचारा जो है जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचता है और जब आधा घंटे एग्ज़ाम देने के बाद 1 घंटे एग्ज़ाम देने का कोई खबर आती है कि ये पर्चा लीक हो गया, द्वितीय पाली का परीक्षा अब नहीं संपन्न हो पाएगी, तो आप उसकी मानसिक स्थिति समझने की कोशिश कीजिए, उसकी और उसके माँ बाप की, उसके अभिभावक लोगों की, कि जिन्होंने उसको साल भर उस तैयारी को कराने के लिए अपने पारिवारिक खर्चों को काट के पैसा दिया था, अपने घर के खर्चों के लिए अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, अपने साधन संसाधनों को काट के रखा, लेकिन उसको पढ़ाई के लिए उपलब्ध साधन कराए, और अब उसका पर्चा लीक हो गया। वो क्या दोबारा अगले साल फिर उसी तैयारी के लिए उसके पैसा जुटा पाएंगे? बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं से सरकार की नाकामी है जो बहुत बड़े स्तर पर साबित होती है, और कहीं ना कहीं से जो साजिश आप कह रहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, वो पब्लिक तय करेगी। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी जो लगातार एक दावा करती हुई नजर आ रही थी, किसानों को दुगनी आय की बात कर रही थी और बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर और जो किसानों की दुगनी आय को लेकर काफ़ी किसान नाखुश हैं। देखिए, मैं दोनों बातों पे आता हूँ। एक तो रोज़गार की बात आप कर रहे हैं, रोज़गार में आप कितने एग्ज़ाम हुए, कितने सफल हुए, कितने के रिजल्ट उन्होंने दे पाए, वो आप सबके सामने है। ठीक है ना, तो वो तो वैसे ही कम नहीं हो रहा। रही बात महंगाई की, अगर आप बात कर रहे हैं, किसानों के जो आय है उनकी दुगनी बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अभी तक तो MSP डिसाइड नहीं कर पाया। हमारे किसान भाई कितने आंदोलन किए, कितनों की शहादत हुई, लगभग 749 लोग हमारे किसान भाई उस पिछले आंदोलन में शहीद हुए। मैं समझता हूँ कि
इन दोनों बातों में भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई स्टैंड नहीं है, दोनों में वो नाकाम साबित हुए हैं। अब खोखली बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कहोगी नहीं जी साहब हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, जिस हमारे किसान भाई की आय दोगुनी हो गई उससे हमारे पर्चा करा दो, ठीक है ना। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहेंगे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, कहाँ तक साबित होगा ये? दूसरा देखिए हर दल अपनी तैयारियों के तहत काम करता है, उनका अपना मिशन है 400 पार, ये तो जनता तय करेगी। हम लोग अपने मिशन पे निकले हैं, जिसे हम पीडीए के तहत गाँव जा रहे हैं, अपने पिछड़े और दलित अल्पसंख्यकों से मिलकर सब अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आशा है कि हम लोग ही जीतेंगे हर जगह, क्योंकि पीडीए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है, जिसके तहत हम सभी पिछड़े अल्पसंख्यक काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में है? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी दल हैं सभी अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, हर प्रदेश में अपना काम कर रहे हैं। 4 जून को इसका आपको परिणाम मिलेगा। देखिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से देखा जाए लगातार भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के गढ़ में अपना सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी के गढ़ में क्या अपना कमल खिला पाएगी? कमल तो खिलने से रहा, अब कमल तो नहीं खिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं ये घबरा चुके हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके और गृह मंत्री से लेके सभी लोग इटावा में आ रहे हैं। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं और जितनी भी सीटें ये हैं ये सभी ये हार रहे हैं। इनको पता चल चुका है, इनके एलआईयू द्वारा इन्हें समझ में आ गया है, इसीलिए घबराए घूम रहे हैं और इनकी कहीं लहर नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन साथियों के साथ पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, मैदान में है और अपने पीडीए के आधार पे हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। अब आम पब्लिक जो है, जो ये राशन दे रहे हैं, सबसे बड़ा ये मुद्दा मानते हैं कि राशन दे रहे हैं, तो अब किसी को राशन नहीं चाहिए, मुफ्त का राशन नहीं चाहिए। ये उन्हें मुफ्त में चाहिए शिक्षा, मुफ्त में चाहिए किसानों को सिंचाई, मुफ्त में चाहिए हायर एजुकेशन और उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ लिख के ये करेंगे क्या, नौकरियां मिलनी चाहिए और जिस एजुकेशन से ये आते हैं उस विभाग में इन्हें जाना चाहिए। ये 10 साल में कुछ नहीं कर पाए हैं, इसलिए घबराए घूम रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशी जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं सभी सीटों पे बहुत ताकत से लड़ रहे हैं और जीतने की तरफ जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का कल आपने देखा होगा कि मुरझाए हुए फूल की तरह है और साइकिल बहुत ताकत से दौड़ रही है, पंजे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अच्छा, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में बदायूं में जो है लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो है झूठा मुकदमा लगाया जा रहा, परेशान किया जा रहा, क्या लगता है इनकी बौखलाहट सामने आ रही है? नहीं, बौखलाहट तो सामने और चाचा ने कह दिया है कि अगर ये नहीं सुधरे तो एक एक थाने पे इतना कार्यकर्ता बैठा देंगे कि इनको थाना चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये समझ जाए सरकार बदल रही है, इनकी भी बदली के तबादले तैयार बैठे हैं, इसलिए इनको सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो नौकरियां लग रही हैं ऐसी नौकरियां इनकी पुलिस वालों की ना हो जाए, इसलिए इन्हें सोच समझ के काम करना चाहिए। प्रजातंत्र से निर्वाह करने की जरूरत नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहेंगे जिस तरीके से लोग प्रतिनिधि सभी जो लगातार है, तो क्या लगता है कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है खाना प्रभाव डालती है, दबाव बना रही है लोगों का, जिस तरह ये जैसे बधाई में जो कार्यकर्ता के साथ हादसा हुआ है, तो हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव जी हैं शिवपाल जी चाचा जी, तो उन्होंने जो है एक ऐसा उदाहरण प्रशासन को दे दिया है कि समझ जाइए, चुनाव आयोग के लिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि ये धांधली बंद करा दीजिए, हम लोग सत्ता की ओर जा रहे हैं और हम सत्ता में आके ही रहेंगे। जो
7 तारीख को 10 सीटों में चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम लोग 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखा जा रहा है कि इटावा के लोकसभा प्रत्याशी जो हैं, तो क्या इटावा का जो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का जो गढ़ माना जाता, तो क्या लगता है पूर्ण बहुमत से जीत कर आएंगे? इटावा का लोग मतलब जो प्रत्याशी है लोकसभा का, हमारा प्रत्याशी बहुत कर्मठ ईमानदार है और पार्टी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है और इतने वोटों से जीता जाएगा कि भाजपा के कैंडिडेट की जमानत जब्त करा देगा। जैसे देखा जाता भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश में है लगातार 80 सीटों का दावा कर रही है। ये सब झूठे खोखले कर रही है। 80 सीटों में मेरे समय 8 सीटें आ जाए तो आ जाए, ये तो निश्चय बता रहा हूँ, 8 सीटें आ जाए तो आ जाए, वरना जो है 72 सीटें जो है हमारे गठबंधन की आ रही हैं, सीधे आ रही हैं। दो राउंड भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा की तैयारियां जोरों पर है और लगता है कहां तक जो है पूरी तरीके से जो आसपास के क्षेत्रों में जो लगातार जैसे मैनपुरी का कल चुनाव है, पूरी तरीके से उसमें डिम्पल भाभी की जो खड़ी हैं पूरी तरीके से, और उसमें जो है लगातार दावे करते नजर आ रही, क्या कहेंगे? अभी वो 2,88,000 से जीती थी, अब वो 3,88,000 से जीतने जा रही हैं। और रामशंकर कटेरिया शताब्दी से आए थे, पैसेंजर से वापस करेंगे। 13 मई और भाजपा गई, ये हम आखिरी बात कहना चाहते हैं कि 13 मई और भाजपा गई, ये समझ लीजिए। देखिए, और भी ज़्यादा मेरे से मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहे क्या लगता है कि जो 13 तारीख को दमदम के साथ आपके क्षेत्र में चुनाव है तो महंगाई बढ़ाई गई थी, गरीब आदमी मरा जा रहा है, कोई अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा है, क्या करे, बच्चे रो रहे हैं, सब्जी नहीं ले पा रहा बच्चों को, अंगूरियाँ तो इसलिए साइकिल को जिताना है, गरीब आदमी का मंजूरी जो है वो पाती है, इसलिए महीने के रोजगार जो थे वो बिल्कुल खत्म हो गए, सब खत्म किए बिल्कुल, वही कहाँ जाएगा, क्या करें, फिर साइकिल को लाना चाहिए, साइकिल को लाएंगे। देखिए, जनता थी, जनार्दन थी, और उनका कहना है कि जिस तरीके से